भाभी को हालत दिया, भाभी बोली नहीं। फिर मैंने कूलर हटा के उसमें जंगले में होके मैं घुसी तो उसमें देखा कि भाभी फांसी लगा के लटकी हुई है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राजस्थान टीवी न्यूज़ चैनल। मैं आपके साथ में जितेंद्र कुमार। अभी मैं मौजूद हूँ अलवर ज़िले के रैणी थाना क्षेत्र के सैतल गांव के अंदर। सैतल गांव में एक विवाहिता है जिसने गले में फंदा लगा करके अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया। मैं उनके परिजन घर पे मौजूद हूँ जहाँ पर उन्होंने ये कदम उठाया था। तो मैं इनके हस्बैंड है, सास ससुर है, उनसे मैं बात करूँगा। परिवार के लोग यहाँ पर हैं। क्या वजह रही, क्या कारण रहा जिसकी वजह से ये कदम उनको उठाना पड़ा? नाम आपका? चेतराम। क्या मामला हुआ था? मामला को कोई पता नहीं सर, मैं तो बाहर सोता हूँ। अच्छा। अब वो तो बच्चे ने बताया भाई ऐसा हो जब भक्के आए 3 बजे। बस यही पता था मेरे को। बहुत ही इधर जो नीचे लिटी मिली थी मेरे को। अच्छा, बहू आप ही की थी? हाँ जी। कितने बजे घटना है? कल तारीख की बात करते हैं तो कल 23 तारीख को 23 तारीख को रात में, यानी 23 और 24 के मध्य 3 बजे की बात है ये बोला। अच्छा, 3 बजे रात की 23 को हुआ था और 24 के बीच में रात की 3 बजे समथिंग हुआ था। सुबह हो गई, 24 तारीख को हुई थी। शादी कब हुई थी आपके बच्चे की? शादी को तो 2 साल करीब हो गई। 2 साल हुई थी। ऐसा कोई विवाद वगैरह जिसकी वजह से ये कदम उठाना पड़ा? मेरे सामने तो कोई विवाद नहीं था। कोई लड़ाई दंगा वगैरह? नहीं। आपके बीच में, सास ससुर के बीच में कुछ ऐसा होता? बच्चा भी नहीं था यहाँ पे तो। अच्छा। और हमारे कोई झगड़ा नहीं था। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे वैसे 3 तो लड़की हैं, 3 ही लड़का हैं। अच्छा, 3 लड़के 3 लड़की है। हाँ। तो 2 बच्चों की शादी कर दी आपने? बच्ची की शादी कर दी, बच्चे ने की कर दी। तीनों की कर दी थी? 4 की। 4 कर दी। तो जो मृतक थी कितनी बहन थी यहाँ पर? 2 बहन थी? यहाँ पे 2 बहन थी वो। दोनों बहनों का ससुराल यहीं पर था? हाँ जी। और बात करते हैं, ऐसा कोई विवाद, कोई लड़ाई दंगा वगैरह ऐसा नहीं था क्या? मेरी नज़र में कोई झगड़ा नहीं था। कोई नजर नहीं था। कैसे क्या मामला हुआ था, कब पता लगा आपको? मेरे को 3 बजे पता लगा है। अच्छा, कैसे पता लगा? जो मेरी बच्ची थी छोटी वाली, उसने जाकर के किया थी मेरे से। अच्छा। अब पापा बड़ी भाभी ऐसे ख़त्म हो गई। फिर मैंने अब यहाँ कर देखा तो और बात मैंने पूछी नहीं, मैंने तो लाश को ही देखी थी। अच्छा। फिर मैंने अपने पुलिस प्रशासन को, मतलब कंट्रोल रूम से बात करके मैंने पुलिस को बुलाई। कितने बजे फ़ोन किया था पुलिस को? पुलिस को करीब शायद 5 के समथिंग फ़ोन किया था। पुलिस कितने बजे आई थी यहाँ पर? पुलिस शायद हो सके 7 बजे आ गई थी। अच्छा, जो मौत का कारणों को पता नहीं लगा, जो उन्होंने फंदा लगाया था उसके कारणों को मालूम नहीं चला? ऐसा कोई विवाद भी नहीं था कि ऐसा कोई भाई कोई आपके आपस में कोई विवाद चल रहा हो जिसकी वजह से कदम उठाया? नहीं, मेरी नज़र में तो कोई नहीं था। कोई नहीं था? नहीं, मेरी नज़र में कोई वो विवाद नहीं था। शादी होने के बाद में आपकी बहू कितने दिन रुकी यहाँ पर? बात करते था बहू को तो यहाँ पे क्या है कि 5 महीने मार ठहर गई, फिर यहाँ पे आ गई। यहाँ पे आकर के नहीं करे मैं मैया के जाऊँगी, गेहूँ कटाऊँगी, बाजा कटाऊँगी, भाई जा आराम से। और उसके बावजूद में भी अब भी उनको 5 महीने हो गए थे, गेहूँ कट रहे थे। उस गेहूँ कटते समय में यहाँ से चले कर मैया गेहूँ कटेंगे, भाई जाओ कटाए वाह भाई कर लो, आदमी है वाकई गेहूँ कट जाएगा। फिर इनको 5 महीने वहाँ पे हो गए। 5 महीने के बावजूद में फिर एक शादी थी इनकी, मामी ससुर हो गए। तब जाकर के बच्चे वहाँ पे गए, फिर ये ससुराल पहुँचे, फिर बच्चे वहाँ से इनको लेके आए। जब ये बच्चे से लिखवाया है, क्या लिखवाया? ये लिखवाया था कि हमसे तुम्हारे माँ बाप बिल्कुल नहीं बोलेंगे। अच्छा। फिर बच्चे ने फ़ोन किया तो मैंने की बनी भैया हम दूसरी जगह मेरा तंबू तान लूँगा लेकिन बोलूँगा नहीं। अच्छा, आप बाहर रहते थे? फिर हाँ, बाहर मेरा रोड के पास में चद्दर तंगी हुई प्रेजेंट में। अच्छा। मैं वहाँ ही रहता। यहाँ से मेरे बच्ची और मेरे घर वाले खाना लेकर भी वहीं पे जाती थी। जो मृतक आपकी बहू है उस पर कितने बच्चे हैं? बात कर देते। बहू पे एक बच्ची है। एक बच्ची कितने महीने की है? बच्ची 7वें महीने में चल रही, 19 तारीख से। अच्छा, एक ही बच्ची है? एक ही बच्ची। जो पियर पक्ष की बात करते हैं, कौन सा गाँव पियर पक्ष? पियर पक्ष जामा। पियर पक्ष कौन सा गाँव में है? जामा में। जामा के अंदर है। क्या उनको सूचना दी थी कि आपने कैसे किया? सूचना मैंने नहीं दी, मेरे बच्चे ने दी थी। अच्छा। बच्चे का फ़ोन पता नहीं उनके पास पहुंचा या नहीं पहुंचा, लेकिन मेरे एक रिश्तेदार के पास हम फ़ोन किया। जब उनसे कहा मैंने भैया मेरा फ़ोन डिसोर वाले बच्चे का फ़ोन लग नहीं रहा, तो उनके पास में खबर कर दे। जी, आपकी बच्ची ने सब कुछ देखा था यहाँ पर जब आपको सूचना लगी है? नहीं, मेरी बच्ची ने तो मेरे को जाके कही थी तो मैंने आके देखा था। सबसे पहले इन्हीं को पता लगा था? हाँ, बच्ची को। क्या नाम आपका? अनीता। क्या देखा था आपने?
मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने तो छोटी सी बच्ची की आवाज़ सुनी थी। आवाज़ सुनी थी तो मैंने देखा कि भाभी को हालत दिया, भाभी बोली नहीं। फिर मैंने कूलर हटा के उसमें जंगले में होके मैं घुसी तो उसमें देखा कि भाभी फांसी लगा के लटकी हुई है। फिर मैंने घर वालों को सबको बताया। जब जाके मालूम पड़ा, कितने बजे की बात है ये 2:30 करीब के बजे की बात। अच्छा, 2:30 बजे की। बच्ची रो रही थी यहाँ पर अंदर है? हाँ, बच्ची रो रही थी अंदर। तो कैसे क्या घुसे थी आप यहाँ से? बंद के अंदर गेट बनता कैसे क्या? अंदर से कुंडी लग रही थी। मैं बाहर उठी, जब इसे देखा कि बच्ची रो रही है, फिर कूलर हटाया, जंगले में से होके मैं घुसी हूँ। जब मैंने घर वालों को जगाया कि भाभी को देख के। अच्छा, ठंडा किससे लगाया था? स्टॉल से लग रहा था। स्टोर से लगाया था। हाँ। क्या ऐसा कोई विवाद था कि जिसकी वजह से आपकी बहू ने ये कदम उठाया? कुछ भी विवाद नहीं था। नौकरी आपके माँ बाप को रोटी नहीं कर देते, मैं 2 थपड़े में करती हुए बाहर करती, गैस सिलेंडर सब अलग रहते हैं। और मैं बर्थडे में चल जाती 5 रोज से, कभी कभी इत को पड़ोसन तक चले जाती। 1 महीना हो गया मेरे को घूमता भाई, राड़ नहीं हुए, राड़ नहीं। जब भी वही ऐसी घटना घट गई, हमको अन्न मौसम कर गया। रोमा क्यों फोन बदली? मैं यहीं सोरी और दिन यहाँ तो सोती थी, दोनों सास बहू, और पता नहीं कुछ भी झगड़ा नहीं, जाने हुए अंदर सो गई। मेरा बच्चा गया कंपनी में, जब से यहाँ कूलर लगा, दोनों सास बहू यहाँ सोते थे, जाना भी मैं यहीं सोते थे। बच्ची बलबलाई, मैंने पछाड़ खाई। फिर इसमें छोटे बच्चे बेटे बहू सो रहे, उसी की बहन ये भागे। फिर मेरे ये जेठ देवर भग के आए, रोए पीटे करेगा, और कुछ भी नहीं दे गया। मैंने ऐसा बोली, अब इसको फांसी लगा दे, इन्हें की सांस होएगा, जी जाएगी। जैसे वो काट दिया भग के ने। मैं इस टोल को नहीं, मैंने मना भी करी, मत काटो, फुला सार देख लेगी, इसका घरवाड़ा देख लेगा। अच्छा, किसने कहा था स्टॉल को? स्टॉल को दे बच्ची नहीं, वो उसकी बहन ने डांटा था, और ये लड़के ने काट दिया थे, छोटे बच्चे ने काटा थे दांतले से। नहीं, आप क्या लगते होंगे? हस्बैंड आपका हस्बैंड लगता है, आप ही की वाइफ थी? हाँ। आप कहाँ पर थे उस दिन? मैं नीमराना था सर। नीमराना थे आप? हाँ। तो नीमराना में क्या करते हो? हैवेल्स कंपनी में काम करता हूँ। कब पता लगा आपको? मेरे को तो सर 24 तारीख को सुबह घर वालों ने फ़ोन करा कि तेरी वाइफ की तबीयत ख़राब हो रही, तो आ सकता है कि मैं आ जाऊँगा, इतने से बोला था। अच्छा, फिर आप रैनी हॉस्पिटल पहुंचे डायरेक्ट? हाँ सर, फिर घर पे आया तो घर पे मैंने पूछा था, बोल क्या हो गया, तो मेरी सिस्टर जो माता है वो रो रही थी, तो मैं समझ गया कि ख़त्म हो गई वो। फिर मेरे को तुरंत बुलाया, तो मैंने तो जूते भी नहीं फेरे, बैग रख के उगन पहन के चला गया। अच्छा, तब थाने में बुलाया जी। आपका ससुराल वाले ने अभी कोई एफआईआर वगैरह दर्ज कराई है? कैसे क्या थाने में? नहीं सर, एफआईआर दर्ज उन्होंने तो नहीं कराई, वो कागज़ पे लिखवाया था बस। लिखवाया था उन्होंने? कागज़ पे साला ने लिखवाया था कि यदि गलती तुम करोगे तो तुम जिम्मेदार होगे, और माता पिता गलती करोगे उसका भी फिर मैंने बोला उसका जिम्मेदार मैं रहूँगा। अच्छा, मेरे माता पिता के मुँह से कुछ भी निकलेगी उसकी गारंटी मैं ले रहा हूँ। आपकी शादी को 2 साल हो, कितने दिन रुकी थी आपकी वाइफ जो यहाँ पर? वाइफ तो शायद ऐसे तो 2-3 महीने रुकी, बाकी पीयर में रही थी। क्या ऐसा कोई विवाद वगैरह जिसकी वजह से ये आपकी वाइफ को ये कदम उठाना पड़ा? नहीं, ऐसे कोई नहीं सर। मेरे पास एक बार फ़ोन करा कि मैं गांव जाऊंगी, तो मैंने सर उसको यही बोला कि मैं तेरे को अभी तो लेके आया हूँ, कुछ कर लेने दे। फिर 2 दिन पीछे तू पैसा मांगेगी, मेरे पास है नहीं, तो बोलो मेरे को मिला के लेना, मैं मांगूंगा तभी तो लाऊंगा। तो वैसे यही बात हुई, और कोई दिक्कत को नहीं। अच्छा, कितने बच्चे हैं आपके? एक लड़की है सर। कितने महीने की? 7वां में लगेगी 19 तारीख से। 7वें महीने में लगेगी 19 तारीख को। सोनू कुमार बैल। आप क्या लगते हो? देवर जी। देवर लगते हो? दोनों बहन आप ही की हैं इधर ही? हाँ, इधर ही। अच्छा, जो ये सुसाइड नोट लिखा था, क्या लिखा है सुसाइड नोट में? इसमें ये लिखा हुआ है कि मेरी किसी की वजह से नहीं मरी, मेरी शादी का कारण है, मरने का कारण पूरा। शादी के कारण मैं मरी हुई हूँ। अच्छा, शादी के कारण? शादी होने के कारण मरी हुई मैं। भाई शादी ये तो घर वालों ने करी है, तो जबरदस्ती की गई उसकी शादी। उसने पहले भी मना कर दिया था कि मैं शादी नहीं करूंगी। घर वालों ने उनके पैर पकड़े, जब जाके उसने हाँ किया था, हमें नहीं बताई थी ये बात। जब उसने जबरदस्ती शादी की है। उसकी छोटी बहन पहले बताती थी कि वो मोबाइल पे बात करती है किसी से। जब मैंने टाल कर दिया कि 1-2 बार करने से, उसने कई बार बोल दिया, वो मानी नहीं, तो उसका चक्कर ही चल रहा था कहीं पे। अच्छा, कोई अफेयर वगैरह चल रहा था उनका? हाँ, पहले से चल रहा था। रात को 12 बजे तक ऑनलाइन रहती थी व्हाट्सएप पे। अच्छा, आपने चेक वगैरह नहीं किया था क्या फ़ोन वगैरह उनको कभी? सर मैंने चेक नहीं किया था। मेरे तो बिला लिस्ट में नंबर डाल देती, बोलती नहीं थी मेरे से बात करने। अच्छा, आपका बिल नंबर को बिला लिस्ट में डाला? हाँ, बिला लिस्ट में डाल रहा आपकी वाइफ ने? हाँ, बात नहीं करती थी मेरे से। जब मैं नहीं बोलता था ना, तब इमरजेंसी में भी नहीं मानती थी ना। जब मैं ऐसे नोरा खाता था ना बालकों को, ऐसे कोई 10 दिन में
करती थी बात। सबसे बात ही नहीं करते थे। हाँ, मेरे भैया के फ़ोन पे करता था, तब करती थी वो इमरजेंसी में। फोन किसने दिलाया था उसको? फ़ोन तो सर मेरे पास ही था बड़ा, तो मेरे से बोली कि जब वहाँ से लेके आया ना, तब मेरे को बोली मेरे फ़ोन चाहिए। तो मैंने बोला कि मैं अभी 1-2 महीने तो डट, तो भाई जादी का तो मेरे ले ले। फ़ोन तो मैंने दिया था, पर सर मेरे को पता नहीं कि ये गलत हो जाएगा मेरे साथ। अच्छा, फिर उन्होंने ये कदम उठा लिया। उन्होंने ये कदम उठा लिया। जी, आप यहीं पे थे उस दिन जिस दिन घटना हुई थी? सर हम इधर रूम में सो रहे थे, दोनों मियाँ बीवी। हाँ। जब बाहर आवाज़ सुनी रोने की, जब मैंने बीवी को जगाया, जब हम दोनों मियाँ बीवी अंदर आए, उसने पकड़ा उसको। मैंने जब वो फूटा नहीं गले में, जब मैंने वो दांतने से उसको स्टॉल को बीच में से काटा। अच्छा, ये सुसाइड नोट को पुलिस थाने में दिया आपने? देखा था उन्होंने? उन्होंने देखा नहीं, वो आए थे तो हमने सब काट के लिटा रखा था। अच्छा, आपने नीचे उतारा उनको? हाँ, मैंने मेरी बीवी ने उतारा था। मतलब कि जो आप फंदे पे लटकी हुई थी इनकी वाइफ, जिसको किससे लगाया था फंदा? स्टॉल से लगा हुआ था। तो स्टोल को आपने ही काटा था? हाँ, नीचे से उसकी बहन ने पकड़ा हुआ था अच्छा। शरीर, हाँ। और मैंने स्टॉल काटा हुआ था। मतलब जैसे ही आपको मालूम पड़ा कि भाई इनकी वाइफ है जो फंदे पर लटक गई है, तो आपने तुरंत उसको सूचना दी और आप लोगों ने नीचे उतार लिया? हाँ, पुलिस को सूचना पहले दी बाद में दी? उतारते ही दे दी पुलिस को सूचना। अच्छा। पुलिस ने फ़ोन नहीं उठाया, 100 जितने भी नंबर सब पे कॉल किया। 5 बजे जाके पुलिस को कंट्रोल रूम से बात हुई, जब उन्होंने 7 बजे पुलिस यहाँ पे भेजी। अच्छा, तो दोस्तों ये मामला है रैनी थाना क्षेत्र में सैतल गांव पड़ता है, वहाँ का मामला है, जहाँ पर एक विवाहिता ने कल यात्री के दौरान करीबन 3 बजे के आसपास सुबह के टाइम पे उन्होंने अपने गले में फंदा लगा करके अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया। हालांकि ये एक सुसाइड नोट है जिसको लिख के गई है। ये लेटर परिजनों के अनुसार ये लेटर मिला है जानकारी के अनुसार। तो इसमें जो जिम्मेदारी है शादी का कारण बता के गई है। ये लेटर है, आप देख सकते हो, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये लेटर ये लिख के गई है, जो परिजन जो बता रहे हैं उसके अनुसार परिजनों का कहना है कि ये लेटर उनके पास में मिला है जो सुसाइड करने से पहले लिख के गई, बताई, ऐसे परिजन बोल रहे हैं। अब ये बाकी है जो जांच का विषय है, पुलिस प्रशासन जांच करेगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो तो वो तो सामने आ ही गया होगा, और FSL टीम वगैरह जो भी है जो पर ये सुसाइड नोट है जो ये छोड़ के गई है। तो ये आप देख सकते हो, जिसमें जिम्मेदार है शादी को बताया है, क्योंकि शादी से वो पसंद नहीं थी, जिसकी वजह से ये कदम उनको उठाना पड़ा। क्योंकि नापसंद लड़के से शादी हुई तो इसका मतलब है उसकी मर्ज़ी के खिलाफ जो घर वालों ने उसकी शादी करी थी, जिसकी वजह से कदम उठाना पड़ा। क्लियर ये जो लेटर मिला हुआ है, लेटर के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप देखते रहिए राजस्थान टीवी न्यूज़ चैनल। मैं आपके साथ में जितेंद्र कुमार। हालांकि मैं उनके पीयर पक्ष से उनसे भी मैं बात करने की कोशिश करूँगा, किस तरह इस मामले को देखते हो। मेरे साथ में बने रहिए। धन्यवाद।